हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सबकी प्रिपरेशन सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। केवल और केवल आपके लिए बचे हैं वो 4 दिन बचे हैं ओनली। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया था, 4 क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन ये थे, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि वाइट बोर्ड पे वो क्वेश्चन क्या थे। तो पहला यहाँ पर लिखा है सीटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। पहला क्वेश्चन था कि आपकी जो प्रिपरेशन है कैसी चल रही है। दूसरा है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हो गई है। और तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा कुछ याद नहीं रहा। और चौथा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करें। तो आइए हम एक ही क्वेश्चन का बताएंगे किस तरीके से आपको क्या करना है। तो बस मेरा पहला क्वेश्चन है, कैसी चल रही है। तो यहाँ आप जो तैयारी आपकी थी, जो बंदे ने फॉर्म जब ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन करने के बाद में तुरंत प्रिपरेशन में लग गया था, उसे 100% उसके दिमाग में एक ही था, थॉट था कि मुझे कैसे भी करके सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। तो उस बंदे की जो तैयारी है कैसी चल रही है, उस बंदे की तैयारी जो है एकदम अच्छी चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। और उसके बाद में मेरा पहले क्वेश्चन का जो एक आंसर ये है कि जिस बंदे ने एक टीचर को फॉलो किया हुआ और अच्छे से एक बुक को लिया होगा, मतलब मिनिमम बुक्स को पढ़ा होगा, मिनिमम बुक्स को पढ़ा होगा, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, एक रिदम बना लिया होगा पढ़ने का, किस तरीके से पढ़ना है, मैं गारंटी देता हूँ उस बंदे की तैयारी के मुकाबले किसी बंदे की तैयारी नहीं हुई होगी। जिस बंदे ने, वो होता नहीं क्या कि जब हम फॉर्म अप्लाई करा देते हैं, ऑनलाइन करा देते हैं, उसके बाद में अंदर से आता है, अब मार्केट में गए कि हमें ये भी बुक ले लें, वो भी बुक ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो जैसे समझ लो, बुक तो हम 50 जोड़ लेते हैं, बुक भी 50 जोड़ लेते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग करते क्या, इस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, उस टीचर से भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, दोस्त ने नोट्स भेज दिए, किसी ने, इसने नोट्स भेज दिए। तो मतलब पढ़ वो कुछ नहीं रहे, लेकिन उनके सामने जो मटेरियल है, जो स्टडी का मटेरियल है, वो इतना होके जमा हो गया। अब वो ये सोच रहे हैं पढ़ें तो पढ़ें क्या, वो हर चीज़ उनके लिए लग रहा है कि हमारे लिए हर चीज़ जिसने भेजी वो इंपॉर्टेंट है। उसमें से 4 लाइन वो देखते हैं, पढ़ते हैं, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ ली, उसके बाद में आगे मन नहीं लग रहा, बंद कर दिया, किसी दूसरे ने भेजा उसमें से पढ़ लिया। तो मान लो इनकी तो तैयारी बिल्कुल रद्दी है, कोई इन्हें अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई। जिस बंदे ने, जिस लड़के, जिस लड़की ने जिस टीचर से, एक टीचर को फॉलो किया होगा और कम से कम बुक्स को अपने पास में सेव किया होगा, कम से कम बुक को लेके आया होगा और उस बुक को कम से कम 2-3 बार पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूँ 100% वो बंदे का एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। और 100% उसकी जो प्रिपरेशन होगी सबसे दमदार प्रिपरेशन हुई होगी। ऐसा नहीं है कि 4 तरीके की बुकें, मैं फिर कहता हूँ कि आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो, जिस हिसाब से कर रहे हो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, हिसाब से करिए। और एक वो प्रिपरेशन का एक ही टीचर से कीजिए, कम से कम बुक्स लेके आइए। और उन बुक्स को, अगर आप 1-2 बुक लेके आए तो उन बुक को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद में उन बुक का रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं 2 बार, जब तक वो बुक पूरी तरीके से आपके अंदर घुस ना जाए, अच्छे से आपके दिलो दिमाग में, अपने आप को ये ना कर लें कि हाँ यहाँ उनका स्थान बन चुका है। उसके बाद में कोई बुक लेके आइए। तो लोग करते क्या है कि यहाँ वहाँ से भंडारा तो इकट्ठा कर लेते हैं, बट अभी सोचते हैं हम खाएँ क्या। अब तुमने इतना भंडारा इकट्ठा कर लिया तो क्या करोगे। अब कम से कम भंडारा इकट्ठा करते तो उतना भंडारे में अब काम चला लेते। अब ज़्यादा भंडारा आपके पास में आ गया, एक साथ में कर लिया, अब क्या करोगे उसका, वो वेस्ट ही हो जाएगा, ना आप खाओगे ना किसी को खाने लायक छोड़ोगे आप। तो भाई इसलिए अब जिस बंदे ने भी, हम ये 2 जो है ना कंप्लीट, कितनी कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के लिए जो भी बंदे पढ़ रहे थे अच्छे से स्टार्टिंग से, जिस बंदे ने भी अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, उन बंदों को हम कह रहे हैं गारंटी से तैयारी अच्छी होगी। और जो कंप्लीट उन्होंने 1 तारीख तक कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद वो रिवीजन ही कर रहे होंगे जितना, और जिनका कंप्लीट होने के लिए अगर रह गया होगा तो अब भैया मत सोचो कि हम उसे कंप्लीट कर लें। अब आपके पास में इतना टाइम है नहीं कि आप तैयारी कंप्लीट करो, जो रह गए चैप्टर रह जाने दीजिए, आप उनका सिर्फ ऊपर ऊपर से देखिए। अब आपका ध्यान है, जो टीचर ऑनलाइन आपको कीवर्ड्स या टैग वर्ड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी वीडियो देखिए कि वो किस तरीके से आपको टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स आपको दे रहे हैं, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। अगर आप उनमें से, मान लीजिए किसी ने आपको 50 टैग वर्ड्स या कीवर्ड्स बताए और 50 में से आपके क्वेश्चन में जाके अगर 15-20 भी मिल गए तो आपका तो भला हो गया। 15-20 बहुत हो जाते हैं अगर आप में। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, अभी तक पढ़ा जो कुछ याद नहीं रहा, तो भाई ये होता है, ये लास्ट टाइम होता है कि जो पढ़ते हैं वो कुछ याद नहीं रहता। उसकी एक वजह है, वो किस लिए याद नहीं रहता, क्योंकि अब जल्दबाजी का टाइम है। और जल्दबाजी में क्या होता है, जो कुछ पढ़ते हैं वो जल्दबाजी में, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर लगाने की कोशिश की, लेकिन गलत क्यों हो रहा है वो, ये समझो गलत किस लिए हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है। क्योंकि आपने जितना पढ़ा था ठीक है, अच्छा पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद में अब आप जल्दबाजी में हो, तो जल्दबाजी में आप पढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ एक थिंकिंग प्रोसेस नहीं अपनी अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, क्या हमें करनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, उस क्वेश्चन को पहले से आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, कूल माइंड से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन को देखकर, पढ़कर, समझकर तब आंसर लगाओ।
अब ये मैं सोचो जल्दबाजी में कहा एग्जाम किस तारीख को आ गया, अब करें क्या, क्या करें, इतना जल्दी है, अब हम कैसे क्या करें, इतना पढ़ा मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो याद तो सब कुछ है, लेकिन बस अब आपके अंदर दिक्कत क्या हो रही है, आप एग्जाम को लेकर हड़बड़ा रहे हो, इतनी तेज़ से हड़बड़ा रहे हो कि आपको ये लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं, कुछ याद नहीं है। तो उसे जो ज्ञान आपके अंदर है उस ज्ञान में रिलैक्स हो जाइए, कूल माइंड से सोचिए, एक प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए एग्जाम सेंटर में क्या होता है, लोगों को आता तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जब एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, फिर पता पड़ जाता है यार कुछ नहीं, मैं ये करके आया था, वो करके आया था। एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद में घर तक आते हैं, रास्ते में जब डिस्कस करते हुए चले आते हैं, तो क्या करते हैं, यार मैं 150 में से, कोई कहता मेरे तो 130 सही है, कोई कहता 140 है, कोई कहता 125 तो पक्का ही है यार, कितना भी कट जाए। घर पे आते हैं, मैच करते हैं, ऑनलाइन से देखते हैं, प्लेटफॉर्म से सब लोग अपनी अपनी आंसर की बताते हैं, हर टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, स्टडी कराते हैं, सब लोग देखते हैं, सबका मैचिंग करते हैं, इसका ये, मतलब 2 दिन तक वो मैचिंग करते हैं। मैचिंग करते करते जिस बंदे के 130 आ रहे थे, अब वो बंदे के 110, 11 आने लगे। इतना नंबर, सोच रहे इतना डिफरेंस हो गया। उसके बाद में फिर जब धीरे धीरे आंसर की आती है, तो वहाँ से जब मैच करते हैं, तो आंसर की में देखते हैं, यार मेरे नंबर यार 100 ही रह गए। कोई कहता है यार मेरे नंबर 105, 103, 102 रह गए यार, 120 के करके आया था, 130 करके आया था। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। इसलिए आपके जो 130 करके आए, हो सकता है वो पूरे पूरे सही हो सकते थे, लेकिन आपने वहाँ जल्दबाजी कर दी। लोग क्या करते हैं कि उन्हें आ रहा है, वो एकदम पता है, जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखते हैं, अगर उन्हें 2-4 क्वेश्चन अच्छे से मिल गए एग्जाम के अंदर, तो होता क्या है, उस अच्छे एग्जाम के पेपर के चक्कर में उन्हें लगता है अब तो पेपर बिल्कुल मेरी तरह से आ गया, हलवा पेपर आ गया, और बस तुरंत ही उठाया, लग गए। अब वो गोला भी भर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं लग रहा है कि गोला हम दूसरा भर रहे हैं, तीसरा भर रहे हैं, उन्हें ऊपर अंक ही नहीं देख रहे हैं, नीचे लगे पड़े हैं भरने में, और धीरे धीरे करके उन्होंने भर डाला। उसके बाद में फिर एक बार अगर उन्हें टाइम बचा, पहले तो टाइम बचता ही नहीं है सीटेट के पेपर में, और जो बंदे 1-2 बार दे चुके हैं उन्हें पता होता है किस तरीके से टाइम मेंटेन करना होता है। जो नए होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता, वो तो बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, उन्हें पता पड़ता है कि उनके 30 क्वेश्चन रह गए, 20 रह गए। ऐसे लोगों का तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या करें, किस तरीके से पेपर करें। तो एग्जाम सेंटर में बैठते समय रिलैक्स रखें, पेपर आए नॉर्मली तरीके से पेपर को, जिस तरीके से आप पर डे किताब उठा के पढ़ते हो, वो करते हो, उसी हिसाब से एग्जाम भी करो। यानी पेपर आया, 2-4 क्वेश्चन आपको आपने पढ़ा वही क्वेश्चन मिलेगा, तो ये नहीं कि आप तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ऐसे लोग मोस्टली गड्ढे में जाते हैं। तो आराम से पेपर आया है, ज़्यादा उस पर ओवर एक्टिंग ना कीजिए, आराम से करिए। और ये जो मेरा चौथा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करें। अब भाई ये लोग वो हैं जिन्होंने फॉर्म तो ऑनलाइन करा दिया था, जब सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन हो रहे थे, इन्होंने फॉर्म तो ऑनलाइन करा दिया, कराने के बाद में ये किताब इकट्ठा कर लाए, सब कुछ को ऑनलाइन बैच भी परचेस कर लिया, सब कुछ कर लिया इन्होंने। अब इन्होंने कहा बस, और जैसे फॉर्म ऑनलाइन करा के उसका 1-2 दिन तक इन्होंने अपनी तैयारी की, जितनी भी की, थोड़ी बहुत जितनी की। उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, किसी ने फ़ोन कर दिया दोस्त ने, आज यार खेलने चलते हैं, आज ये करने। फिर इन्होंने धीरे धीरे, अब इन्होंने आज खेलाते कल तो पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके कहीं यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे घूमने, आज नहीं आज कल पर टालते रहे। अब इनके पास में इतना टाइम बचा, अब ये जो सोच रहे हैं कि यार तैयारी कैसे करें। तो मेरा इनसे ये कहने का मतलब है, आप तैयारी कुछ ना कीजिए। जितना टाइम अभी तक आपने किसी और जगह खर्च किया है, किसी और जगह स्पेंड किया है, तो अब आपका जो टाइम बचा है उसमें भी रिलैक्स रहिए, फ्रेश रहिए, आराम से। जिस दिन पेपर हो, जिस सिटी में हो, जिस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में हो, जाइए, और आपका जो काम है वो 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा करके आना है। क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब आपका मकसद क्या है, अगर 150 में से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पहले से प्रीवियस नॉलेज होगी थोड़ा बहुत, तो आप हो सकता है क्वालिफाई हो जाओ, वरना आपके चांस बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फेल हो जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपने पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, सब पास हों, जितने भी स्टूडेंट हों। ये वीडियो देख रहे हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि सबके सब स्टूडेंट पास हों, कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। लेकिन अब जो ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी तो अब होने क्यों रही, वैसे भी नहीं होगी आपकी तैयारी तो उसी इंसान की होती जिसने फॉर्म अप्लाई किया था, और उसी दिन से डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करता गया, इम्प्रूव करते करते लास्ट तक उसने 1 जनवरी से पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली थी। तैयारी तो उन लोगों की अच्छी हुई है, और तैयारी उन लोगों की अच्छी हुई है जिन्होंने कम किताबों से और सिर्फ 1-2 टीचर को बस देख के, और कम से कम नोट्स लिए, कम से कम हर चीज़, मतलब जितना कम था उसको 2 बार पढ़ा, वो चीज़ उन लोगों के लिए तैयारी बहुत अच्छी हुई है। और जो लोगों की तैयारी अब नहीं है, तो अब वो टेंशन ना लें, एग्जाम से 1 दिन पहले तो बिल्कुल ना पढ़ें। हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, पढ़ोगे और टेंशन होगी। सबसे ज़्यादा टेंशन में इंसान क्वेश्चन गलत करके आता है, टेंशन में परेशान रहता है। पता पड़ा तुमने एग्जाम से 1 दिन पहले किसी ऐसे बंदे की वीडियो देख ली मैराथन, जो उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए आपने उसमें से एक भी आंसर नहीं दे पाया, तो आप मान लीजिए एकदम बहुत पढ़ा था, लेकिन एक बार इतना डिमोट हो जाओगे, बिल्कुल डिमोटिवेटिव हो के नीचे आ जाओगे। तो आपको जितना भी हो मोटिवेशन रहना है अंदर। और लास्ट टाइम हम यही कहेंगे, ज़्यादा वीडियो पर ध्यान ना देना। लास्ट टाइम जो एग्जाम से 1 दिन पहले कि इसकी भी देख ली, इसकी भी, जिस टीचर की आप देखते आ रहे हो, सिर्फ उस टीचर को फॉलो कीजिए, ये नहीं हर किसी को फॉलो कीजिए।
और वीडियो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा उसी को रिवीजन कीजिए। अब तो हर टीचर आपको नोट्स देता है, नोट्स अवेलेबल करा देता है, सब PDF वगैरह जो भी है आपके पास, जो टीचर की हो बस उसी को पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। ज़्यादा वीडियो के चक्कर में रहोगे, ज़्यादा कंटेंट इधर उधर इकट्ठा करने के चक्कर में रहोगे, मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में आपको। बस मैं फिर समझाता हूँ, नेक्स्ट कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ नहीं सीटेट किसी भी एग्जाम की, 1 या 2 टीचर को फॉलो कीजिए जिसका बैच आपने परचेस किया हो। और अगर बैच परचेस ना किया तो यूट्यूब पर भी फ्री में इतना कंटेंट पड़ा है कि अगर आप चाहो तो वहाँ से भी इतना अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। हम क्या बताएं यार। तो ऑनलाइन लिया तो उसकी नोट्स PDF जो मिली हो उसे अच्छे से पढ़िए। ऑफलाइन हो तो आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऑफलाइन लेके आए हो वो लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं हर एक बंदे को कहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर तो किसी भी पेपर की मेन जड़ होती है, मेन शाखा होती है। वो अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, हम कह रहे हैं फिर आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए, हम कह रहे हैं आपको कम से कम 70% आप प्रीवियस ईयर पेपर से सीटेट में कवर कर ले जाओगे। जिस बंदे ने प्रीवियस ईयर पेपर ना लगा के तमाम तैयारी कर ली होगी, हम कह रहे हैं उस बंदे की 40% तैयारी हुई होगी। नहीं तो आप एग्ज़ाम दे के आना, फिर आप मेरी वीडियो में कमेंट करना कि आप सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, कितनी कंप्लीट हो गई है। और ये जो मैंने बताया इन चारों के क्वेश्चन आपको मेरे कमेंट में देना है, और ये वीडियो आपके उन दोस्तों तक शेयर कर देनी है जो बंदे इन 4 क्वेश्चन को खोज रहे हैं। तो ये वीडियो जरूर उन तक पहुँचा दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, बस मैं मोटिवेट करता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू।